मैनेज टू क्रैक एग्जाम यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज 20 अक्टूबर 2021 है। आज हम बात करेंगे 20 अक्टूबर 2021 के करंट अफेयर से जुड़े मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। साथ ही इन सब क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, इनसे जुड़ी अन्य जानकारी और फैक्ट भी जानेंगे। तो इसके लिए आप सब बने रहें और दोस्तों वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो बात करते हैं आज के करंट अफेयर के प्रश्नों के बारे में। नंबर 1, WHO डायरेक्टर जनरल अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो किया गया है हेनरिएटा लैक्स को किया गया। ऑप्शन सी सही हो जाएगा आपका इसमें। किसे? हेनरिएटा लैक्स को किया गया। किसने किया है? WHO ने किया, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसे इस अवार्ड से सम्मानित किया है। आइए जानते हैं इस अवार्ड के बारे में। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अश्वेत महिला हेनरिएटा लैक्स को मरणोपरांत डायरेक्टर जनरल अवार्ड से सम्मानित किया। हेनरिएटा लैक्स एक कैंसर से पीड़ित महिला थी जिनका निधन 1951 में जॉन्स हॉपकिंस अस्पताल में हुआ था। उनके इलाज के समय उनके गर्भाशय ग्रीवा से सर्जन में कोशिका को हटाया गया था, जिसके लिए पोलियो वैक्सीन इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जीन मैपिंग सहित जीवन रक्षा दवा का प्रयोग करने और बनाने के साथ साथ कैंसर और एड्स अनुसंधान को आगे बढ़ाने में वैज्ञानिकों को मदद मिली थी। इसलिए उनको इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। WHO का मुख्यालय आपका जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसकी स्थापना आपकी 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। इसके संस्थापक में संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, ब्राज़ील, कनाडा, मैक्सिको, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया और तुर्की जैसे देश शामिल हैं। इसके सहायक कंपनी की बात करें तो इसमें पैन अमेरिकी स्वास्थ्य संगठन है। मूल संगठन में संयुक्त राज्य है। अगला क्वेश्चन हमारा नंबर 2, किस राज्य के मिंदोली केले को जीआई टैग से प्रदान किया गया है? तो किया गया है गोवा राज्य के। ऑप्शन डी सही हो जाए। गोवा राज्य के मिंदोली केले को भी किया गया है और मिर्च को और खाजे को भी इसको जीआई टैग दिया गया है। आज जानते हैं इन तीनों के बारे में। तो गोवा राज्य के मिंदोली केला, हरमल मिर्च और मीठे पकवान खाजे को भौगोलिक संकेत जीआई टैग दिया गया है। खाजे को क्लास 30 वाले खाद्य पदार्थों और मोइरा केला को क्लास 31 के तहत जीआई टैग मिला है। मोइंदो बनाना गोवर्स एसोसिएशन इम्ब्रामपुर पेरिनेम ने मोइरा केले के जीआई टैग के लिए आवेदन किया था। गोवा की राजधानी आपकी पणजी है। वहाँ के राज्यपाल सत्यपाल मलिक हैं और मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नंबर 3, कैम्ब्रियन पेट्रोल अभ्यास में भारतीय सेना की टीम ने कौन सा पदक जीता है? तो दोस्तों जीत लिया है स्वर्ण पदक इन्होंने जीता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। किसमें? कैम्ब्रियन पेट्रोल अभ्यास में पदक इन्होंने जीता है। अब बढ़ते हैं इससे जुड़ी अन्य जानकारियों के लिए। तो भारतीय सेना ने कैम्ब्रियन पेट्रोल अभ्यास में स्वर्ण पदक जीता। साथ ही भारतीय सेना की 5वीं बटालियन गोरखा राइफल्स फ्रंटियर फोर्स की एक टीम ने यूनाइटेड किंगडम में आयोजित प्रतिष्ठित कैम्ब्रियन पेट्रोल अभ्यास में अपना स्वर्ण पदक जीता है। और कैम्ब्रियन पेट्रोल अभ्यास की बात करें तो इसमें विभिन्न देशों के विशेष बलों और प्रतिष्ठित रेजिमेंट की कुल 96 टीमों ने हिस्सा लिया था। यह अभ्यास 13 अक्टूबर से 15 अक्टूबर 2021 तक यूनाइटेड किंगडम के ब्रेकन वेल्स में आयोजित किया गया था और यूके सेना द्वारा अभ्यास कैम्ब्रियन पेट्रोल का आयोजन किया गया था। इसे मानवीय सहन शक्ति और टीम भावना की अंतिम परीक्षा भी माना जाता है और इसे कभी कभी दुनिया के सैन्यों के बीच सैन्य गश्त के ओलंपिक के रूप में भी जाना जाता है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। नंबर 4, लद्दाख का निवास प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन बन गई हैं? तो बन गई हैं फातिमा बानो। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। यहाँ की लद्दाख की। आज जानते हैं इसके बारे में और। तो लद्दाख के चोस्कोरे गांव के रहने वाली फातिमा बानो कारगिल की पहली ऐसी महिला बन गई हैं जिन्हें लद्दाख निवासी का प्रमाण पत्र मिला है। कारगिल के अतिरिक्त उपायुक्त एडीसी तत्सेरिंग मोटमू ने तहसीलदार कार्यालय में पहला निवास प्रमाण पत्र जारी किया है। लद्दाख निवासी प्रमाण पत्र आदेश 2021 के अनुसार कोई भी व्यक्ति जिसके पास लेह और कारगिल में सक्षम प्राधिकार द्वारा जारी किया गया अस्थायी निवास प्रमाण पत्र है, वे सक्षम प्राधिकारी द्वारा पीआरसी जारी करने पात्र व्यक्तियों की श्रेणी से संबंधित हो, वे निवासी प्रमाण पत्र प्राप्त करने के हकदार होंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा नंबर 5, हाल ही में पश्चिमी कमान के चीफ ऑफ स्टाफ का पदभार किसने ग्रहण किया है? तो ग्रहण किया है लेफ्टिनेंट जनरल देवेंद्र शर्मा ने। ऑप्शन ए सही हो जाएगा दोस्तों में आपका। और यहाँ आपके लेफ्टिनेंट जनरल देवेंद्र शर्मा है। आइए जानते हैं इनके बारे में और। तो लेफ्टिनेंट जनरल देवेंद्र शर्मा राष्ट्रीय रक्षा अकादमी और भारतीय सैन्य अकादमी के पूर्व छात्र हैं। इससे पहले देवेंद्र शर्मा वेस्टर्न सेक्टर में आर्म रेजिमेंट, आर्म ब्रिगेड और इन्फेंट्री डिवीजन की कमान संभाल चुके हैं। इसके अलावा भूटान में भारतीय मिलिट्री ट्रेनिंग टीम के सदस्य और पश्चिमी अफ्रीका यूनाइटेड नेशन के मिशन में बतौर मुख्य सैन्य अधिकारी के तौर पर भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नंबर 6, हाल ही में किस देश ने एक परमाणु सक्षम हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल का परीक्षण किया है? तो क्या है? चीन ने। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। किसका परीक्षण किया है? हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल का इन्होंने परीक्षण किया है। आज जानते हैं इस परीक्षण के बारे में। तो चीन ने हाल ही में एक परमाणु सक्षम हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल का परीक्षण किया है, जिसने अपने लक्ष्य की ओर जाने से पूर्व पृथ्वी का चक्कर भी लगाया था।
इसमें अमेरिका, रूस और चीन सहित कई देश हाइपरसोनिक मिसाइल विकसित कर रहे हैं जो ध्वनि से 5 गुना तेज गति से यात्रा करती है। बैलिस्टिक मिसाइलों की तुलना में इनकी गति धीमी होती है, किंतु इन्हें अवरोधित करना और ट्रैक करना अपेक्षाकृत कठिन होता है। अगला क्वेश्चन हमारा नंबर 7, अमिताभ चौधरी फिर से किस बैंक के सीईओ बने हैं? कौन आपके अमिताभ चौधरी किस बैंक के सीईओ बन गए हैं? तो दोस्तों बन गए हैं एक्सिस बैंक के, दोबारा से सीईओ पद पर इन्हें नियुक्त किया गया। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं इनके बारे में। और तो भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने एक्सिस बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में उन्हें फिर से नियुक्ति को मंजूरी दी है। ये 31 दिसंबर 2018 से प्रभावी निवर्तमान एमडी और सीईओ शिखा शर्मा के सेवानिवृत्त होने के बाद अमिताभ ने जनवरी 2019 में एक्सिस बैंक के नए एमडी और सीईओ रूप में कार्यभार संभाला था और इनका अब नया कार्यकाल 3 साल के लिए का कार्यकाल होगा जो 1 जनवरी 2022 से प्रभावी में होगा। एक्सिस बैंक का मुख्यालय आपका मुंबई में है। इसकी स्थापना 3 दिसंबर 1993 में अहमदाबाद में हुई थी। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। नंबर 8, WHO ग्लोबल टीबी रिपोर्ट, कौन सा ग्लोबल टीबी रिपोर्ट 2021, टीबी उन्मूलन में सबसे ज़्यादा प्रभावित देश कौन है? तो इसमें आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, भारत इसमें सबसे ज़्यादा प्रभावित है। किसमें? टीबी के रिपोर्ट में सबसे ज़्यादा प्रभावित अपना देश भारत। आइए जानते हैं इसके बारे में। और तो भारत को टीबी उन्मूलन में सबसे ज़्यादा प्रभावित देश के रूप में भी उल्लेख किया गया इस रिपोर्ट में, और जहां 2020 में नए टीबी मामलों का पता लगाने में भारी प्रभाव पड़ा है। 2019 की तुलना में 2020 में 20% टीबी के मामलों में नाटकीय रूप से कमी देखी गई, अर्थात 4.1 मिलियन मामलों का अंतर शामिल है। टीबी का पता लगाने में प्रगति 2012 के स्तर पर वापसी चली गई है और भारत में 2020 के कुल मामलों में 41% की गिरावट आई है। तो WHO की स्थापना की बात करें तो ये 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। इसके महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस अधानम घेब्रेयेसस हैं और इसका मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नंबर 9, भारत का भूस्थानिक ऊर्जा मानचित्र किस आयोग ने लॉन्च किया है? तो लॉन्च किया दोस्तों वो नीति आयोग ने लॉन्च किया है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। किसने किया है? नीति आयोग ने इसे लॉन्च किया है। कौन सा? तो आपका भूस्थानिक ऊर्जा मानचित्र लॉन्च किया है, जियोस्पैटिकल एनर्जी मैप ऑफ इंडिया इन्होंने लॉन्च किया है भारत के लिए। आइए जानते हैं इस मैप के बारे में। तो ये देश के सभी ऊर्जा संसाधनों की समग्र तस्वीर को प्रदान करेगा और नक्शा भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो और भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय के सहयोग से नीति आयोग द्वारा विकसित किया गया है। नक्शा देश में ऊर्जा प्रदान, उत्पादन और वितरण के बारे में एक व्यापक दृष्टिकोण प्रदान करने के लिए ऊर्जा के सभी प्राथमिक और माध्यमिक स्रोतों और उनके परिवहन प्रेषण नेटवर्क की पहचान करने और उनका पता लगाने में मदद करेगा, जो आगे योजना बनाने और निवेश निर्णय लेने में मदद करेंगे। नीति आयोग की बात करें तो इसका गठन 1 जनवरी 2015 को हुआ था। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में। इसके अध्यक्ष आपके नरेंद्र मोदी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। इसके सीईओ कौन है? अमिताभ कांत हैं। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। नंबर 10, भारतीय रिजर्व बैंक ने आरबीआई ने किस बैंक पर 1 करोड़ का जुर्माना लगाया है? तो लगाया दोस्तों भारत के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पे इन्होंने जुर्माना लगाया है। किसने? आरबीआई ने जुर्माना लगाया। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, एसबीआई। आज जानते हैं इस जुर्माने के बारे में। तो आरबीआई ने धोखाधड़ी, वर्गीकरण और वाणिज्यिक बैंकों और चुनिंदा वित्तीय संस्थाओं द्वारा रिपोर्टिंग निर्देश 2016 में निहित निर्देशों का पालन न करने के लिए जुर्माना लगाया है एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ऊपर। और बैंकिंग विनियम अधिनियम 1949 की धारा 46(4)(1) और 51(1) के साथ गठपठित धारा 47(a)(1)(c) के प्रावधानों के तहत आरबीआई में निहित शक्तियों के प्रयोग में जुर्माना लगाया गया है। एसबीआई के अध्यक्ष दिनेश कुमार खारा हैं। एसबीआई का मुख्यालय मुंबई और इसकी स्थापना 1 जुलाई 1955 को हुई थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नंबर 11, किस कंपनी ने देश में कामकाजी पेशेवरों के लिए मोबाइल एप्लीकेशन वीआई लॉन्च किया है? तो लॉन्च किया है उसने, किया किसने? मेरा वित्त कल्याण ने इसे लॉन्च किया। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। मतलब क्या कि माई फाइनेंस वेलनेस ने इसे लॉन्च किया है। आइए जानते हैं इस लॉन्च से जुड़ी अन्य जानकारियाँ। तो माई फाइनेंस वेलनेस MFW देश के पहले फिन एडुटेक ब्रांड ने देश में कामकाजी पेशेवरों के लिए मोबाइल एप्लीकेशन वीआई लॉन्च किया है। ऐप को कामकाजी पेशेवरों को निष्पक्ष और उत्पाद अज्ञ व्यक्तिगत वित्त प्रबंधन सलाह प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। और इस ऐप के लॉन्च के साथ कंपनी के पास MSME और व्यक्तियों को कवर करने वाले उत्पाद पोर्टफोलियो भी है। माई फाइनेंस वेलनेस इंडकैम्प सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड का एक ब्रांड है। अगला क्वेश्चन है हमारा नंबर 12, किसने राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम NRDC का अध्यक्ष और MD के रूप में पदभार संभाला है? तो दोस्तों संभाला है अमित रस्तोगी ने। ऑप्शन आपका इसमें सी सही हो जाएगा। ऑप्शन सी, अमित रस्तोगी किसका संभाला है? NRDC का उन्होंने पदभार संभाला है। आइए जानते हैं इसके बारे में। और तो अमित रस्तोगी इससे पहले वो 5 साल के एकीकृत मुख्यालय में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में निदेशक थे। किसके? NRDC में। NRDC DSIR वैज्ञानिक औद्योगिक अनुसंधान विभाग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय का एक उद्यम है।
राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम NIDC की स्थापना 1953 में भारत सरकार द्वारा की गई थी। इसके प्राथमिक उद्देश्यों की बात करें, इसके प्राथमिक उद्देश्य विभिन्न राष्ट्रीय अनुसंधान एवं विकास संस्थानों, विश्वविद्यालयों से निकलने वाली प्रौद्योगिकियों, जानकारी, आविष्कार, पेटेंट प्रक्रियाओं को बढ़ावा देने और विकसित करना और व्यवसायीकरण करना है। अगला क्वेश्चन है हमारा नंबर 13, सुपर कोरोना वॉरियर पुरस्कार से किससे सम्मानित किया गया है? तो किया गया है BS येदियुरप्पा किया गया है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, जो कि कर्नाटक राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं। आइए जानते हैं और इसके बारे में। तो कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा को 19 अक्टूबर 2021 को दावरगोरे के पास होनाली में सुपर कोरोना वॉरियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्हें कोविड-19 महामारी को रोकने में उनके योगदान के लिए सम्मानित किया गया है। मुख्यमंत्री रहते हुए 2 बार कोरोना से संक्रमित भी हुए थे। मुख्यमंत्री के रूप में कई रूप में 5200 कोरोना योद्धाओं का स्वास्थ्य कर्मी सहित समारोह में सम्मानित किया गया है। यहाँ के राज्यपाल कौन है आपके कर्नाटक के? थावरचंद गहलोत हैं। वहाँ की कार्यकारी राजधानी आपकी बेंगलोर है और मुख्यमंत्री इस वक्त वर्तमान में बसवराज बोम्मई हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नंबर 14, गोपाल अग्रवाल को किस कंपनी के कार्यकारी निदेशक वित्त के रूप में नियुक्त किया गया है? तो नियुक्त किया गया है बजाज समूह के। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, किसके लिए? बजाज समूह के लिए उन्हें वित्त के रूप में नियुक्त किया गया। आइए जानते हैं इस नियुक्ति के बारे में। तो वह बजाज समूह के अध्यक्ष कुशाग्र बजाज और बजाज भवन मुंबई में समूह के मुख्यालय पर आधारित होंगे। गोपाल एक बेहतरीन निवेश बैंकर हैं। उन्होंने अदानी ग्रुप, SBI कैप्स आदि में नेतृत्व के पदों पर भी कार्य किया है। बजाज के संस्थापक जमनलाल बजाज हैं। इसकी स्थापना क्या है दोस्तों? जमनलाल बजाज हैं। इसकी स्थापना 1926 में हुई थी। उनके मालिकों की बात करें तो इस वक्त राहुल बजाज, शेखर बजाज, मधुर बजाज, नीरज बजाज, राजीव बजाज और संजीव बजाज हैं। इसका मुख्यालय आपका दोस्तों मुंबई में है। इसकी सहायक कंपनी में बजाज ऑटो, बजाज फिनसर्व लिमिटेड, बजाज इलेक्ट्रिकल्स और बजाज हिंदुस्थान मुकुंद है। अगला क्वेश्चन है हमारा नंबर 15, भास्कर बड़ा चंद्र सौर कैलेंडर को किस राज्य के आधिकारिक कैलेंडर में जोड़ा जाएगा? तो जोड़ा जाएगा असम राज्य के। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। कौन सा आपका? चंद्र सौर कैलेंडर को उसके आधिकारिक कैलेंडर में जोड़ा जाएगा। आइए जानते हैं इस कैलेंडर से जुड़ी अन्य जानकारियाँ। तो असम सरकार ने आधिकारिक कैलेंडर, शक कैलेंडर और ग्रेगोरियन कैलेंडर का उपयोग करता है और भास्कर बड़ा कैलेंडर 593 साल से ग्रेगोरियन कैलेंडर से अलग है और कामरूप के सिंहासन के कुमार भास्कर बर्मन के उद्गम की तारीख से गिना जाता है। असम के राज्यपाल आपके जगदीश मुखी हैं। वहाँ के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा हैं। दोस्तों ये थे आज के करंट अफेयर्स से जुड़े मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके आने वाली परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। धन्यवाद।